हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं आरती सिंगला। आज हम लोग कर रहे हैं तुम्हारा एंड ऑफ दिस चैप्टर, महात्मा गांधी एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आई होप तुम लोगों को जो भी हम ये चैप्टर कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। आज हमारा इसका लास्ट पार्ट है। तुम्हें कोई भी टॉपिक कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इसके बाद वीडियो चाहिए और क्या ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, और वॉट एवर वे यू वॉन्ट द वीडियोज टू बी, ताकि हम उस तरीके से इन वीडियोज को लेके आ पाए। ओनली एंड ओनली मोटिव इन वीडियोज का है कि तुम्हें समझ में आ जाए। बहुत बोरिस इंट्रोडक्शन है, मुझे पता है, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने को नहीं है। आई सिंपली वॉन्ट टू एंड दिस चैप्टर। जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गांधी जिन्हा टॉक्स। अब देखो, हम इंडियंस थे जो बेसिकली, हम इंडियंस कौन थे? गांधी जी हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो जब भी हम इंडियंस की बात करते हैं तो मेनली हम बात करते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी क्या कर रहे थे उस टाइम पे? बात कर रहे थे, कभी वो ब्रिटिशर्स के साथ बात करते थे, कभी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बात करते थे, ठीक है। और अब वो बात करें जिन्हा के साथ। अब ये सारे ही अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। ब्रिटिशर्स की बात करें तो वो तो कॉलोनिस्ट थे, हमें कॉलोनी बनाने आए थे। जब हमने कोशिश की कि भैया तुम जाओ, निकल जाओ हमारी कंट्री से, हम अपनी कंट्री खुद चलाएंगे, फिर बी आर अम्बेडकर जी से इन्होंने बात की, बिकॉज ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, और वो चाहते थे कि जो भी लोअर कास्ट कम्युनिटी है उनको मिले उनके राइट्स। अब गांधी जी भी यही चाहते थे। तो जब इनके जो थॉट सेम थे, इनके व्यूज सेम थे, तो ये लोग आपस में बात करते थे ताकि एकजुटता आ सके हमारी कंट्री में। अब बारी आती है जिन्हा की, ठीक है। अब जो जिन्हा थे ये बिलोंग करते थे मुस्लिम कम्युनिटी को। अब होता क्या है कि ब्रिटिशर्स हम हिंदूज और मुस्लिम्स में एक ऐसी दरार डाल देते हैं, एक ऐसा डिवीजन डाल देते हैं कि हमारी जो कंट्रीज हैं, बेसिकली उस समय की एक ही कंट्री थी इंडिया, लेकिन उसकी जो कम्युनिटीज हैं वो खुद को सेपरेट कंट्रीज बनाना चाहती हैं, ठीक है। तो वही बात हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे गांधी जी ने जिन्हा के साथ टॉक की, क्या उनकी बात हुई और क्या उसका एक रिजल्ट निकला। देखो, गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल इन मई 1944। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद इनको रिलीज कर दिया 1944 में, ठीक है। अब जैसे ही इनको रिलीज किया 1944 में, तो ये बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस में लग जाते हैं गांधी जी जिन्हा के साथ, मोहम्मद अली जिन्हा के साथ। गांधी जी had several rounds of talks between 9 to 27th of September। मई में ये रिलीज होते हैं, सितंबर में ये बहुत सी कॉन्वर्सेशंस होती हैं इनकी मोहम्मद अली जिन्हा के साथ, ताकि हम जो ये पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ इंडिया है, उसको रोक सके। मोहम्मद अली जिन्हा कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को बिलोंग करते थे। मुस्लिम लीग बनाई गई थी ताकि हम एक पार्टीशन का प्रोसेस जल्दी लेके आ सके, और अपनी जो पाकिस्तानी थे वो बेसिकली जो मुस्लिम से वो चाहते थे कि हमारी जो एक अलग कंट्री बन सके, जिस रीजन से उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। तो गांधी जिन्हा डायलॉग में क्या होता है, गांधी जी जिन्हा को कैद आजम एक टाइटल होता है वो देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। विच मेड जिन्हा, वो जिन्हा उससे बहुत इरिटेट हो जाता था, ठीक है, एरोगेंट हो जाता था और गुस्से में आ जाता था। बहुत से कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने इन टॉक्स को पूरा ही नहीं होने दिया, इनका कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? बिकॉज कांग्रेस के लोग चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस भी जल्दी मिल जाए और बहुत ही शांति से मिल जाए, हमें हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के लोग सिर्फ इंडिपेंडेंस चाहते थे, गांधी जी चाहते थे इंडिपेंडेंस भी मिले और सब लोग एक साथ भी रहें, एकजुट भी रहें। अब जिन्हा ने 16 अगस्त 1946, इसको तुम याद रख सकते हो, बिल्कुल एक साल पहले, हमारे इंडिपेंडेंस 1947 से एक साल पहले, अगस्त 16 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। अब ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? टू गेट पाकिस्तान डिमांड एक्सीडेड टू, कि जो पाकिस्तान बनाने की डिमांड है वो बन जाए, ठीक है, वो पूरी हो जाए, जिसके कारण बहुत से राइट्स होते हैं बंगाल में, बिहार में और बॉम्बे में, जिसमें 5,000 लोग मारे भी गए, 15,000 लोग इंजर्ड भी हो गए। ये क्यों हो गए सारे इंजर्ड या मारे गए? बिकॉज दे वांटेड
कि ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है, कुछ लोग चाहते थे कि पाकिस्तान अलग से बने, कुछ लोग नहीं चाहते थे, तो लोगों में आपस में राइट्स होने लगे। अब होता क्या है, 20 फरवरी 1947 कंट्री में इतना गर्म माहौल बन चुका था, इतना राइट्स वाला वायलेंट माहौल बन चुका था कि जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे सर क्लीमेंट एटली, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया सारे के सारे एनवायरनमेंट को देख के, है ना, वो देख के कि भैया लोग कैसे वायलेंट हो रहे हैं, ये अब सिर्फ इंडिपेंडेंस लेके ही मानेंगे, अदरवाइज मानने वाले ही नहीं है। तो सर क्लीमेंट इटली ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडियंस को उनकी पावर बाय जून 1948 दे देगी। मतलब 1948 तक, जून है ना, मिड ऑफ द 1948 तक हम इंडियंस को इंडिपेंडेंस दे देंगे, हम इंडिया से चले जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी कंट्री का जो भी सत्ता है, पावर है, वो सारी तुम्हारे हाथ में दे देंगे। अब ऑब्वियसली ये बात थी कि भैया जो बात डेट फिक्स हो चुकी है, तब तक तुम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम कर लो। ठीक है, सब पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में इस बात पे आ गई थी कि भैया कुछ अग्रीमेंट करते हो और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं, ताकि जैसे ही हम फ्री हो, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से पावर मिले, तो हम अपनी कंट्री को एक पर्टिकुलर तरीके से चला सके, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चला सके। क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अब हमें ये पता था कि पावर किसी के हाथ में नहीं रहने वाली है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया तो जो चीजें पास्ट में हुई हैं वो ही फ्यूचर में भी होंगी, जिससे हम थक चुके थे भाई, हमें नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस दे दो। उस इंडिपेंडेंस से हम लोग अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे। अपने तरीके से कैसे चलाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से चलाएंगे। तो जब ये अनाउंसमेंट होती है, मुस्लिम लीग को पता चलता है कि जून 1948 तक सर क्लेमेंट इटली ने प्रॉमिस किया है पावर्स इंडियंस को देने का, तब इनकी ये जो मुस्लिम लीग होती है, ये और अपने डिमांड को बढ़ा चढ़ा के देते हैं कि अब तो इनको, मतलब एक कहते हैं ना कि पीछे से एक क्या मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है कि भैया अब इंडिया तो फ्री हो रहा है, चलो अपना पाकिस्तान में निकाल लेते हैं। तो इनको एक इम्पीटस मिला टू द मुस्लिम लीग टू डिमांड पाकिस्तान, और हिंदूज और मुस्लिम्स की जो एनिमिटी थी वो और बढ़ जाती है। मुस्लिम्स तो हिंदूज को अपना एनिमी ही मानने लग गए थे, इसीलिए उनको पार्टीशन चाहिए थी। ठीक है, कि कम्युनल राइट्स भी होने लग जाते हैं बंगाल और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में। बच्चों, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में ये जो भी हमारे राइट्स थे क्यों होते हैं? बिकॉज ये दो एरियाज में मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, इसीलिए बंगाल और नॉर्थ वेस्ट। अब देखो, बंगाल से ही तुम्हारा ईस्ट और वेस्ट बंगाल बना, पंजाब से ही तुम्हारा वेस्ट और ईस्ट पंजाब बना। तो इन दोनों ही एरियाज में राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए कम्युनल राइट्स से। कम्युनल राइट्स क्या होते हैं? जो कम्युनलिज्म के कारण हो, मतलब हमारी पर्टिकुलर, जब हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बोलो, रिलीजन बोलो, इसको बहुत ज्यादा फेवर करने लग जाते हैं, तब होते हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भेज दिया गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया लॉर्ड वेवल की जगह पे कि भैया फाइनल डिसीजन तो ले लिया गया है, हम इंडिया को फ्री तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टीशन है ये कौन करा के आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन करा के आएंगे। ठीक है, इनको गवर्नर जनरल बना के भेज दिया गया। ये क्वेश्चन याद रखना, लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया में कौन थे जो ब्रिटिशर थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, बिकॉज यही हमें पार्टीशन करके दे गए थे। पार्टीशन के बाद फिर हमारे इंडिया से ही हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स बने, तो और कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बने। अभी एक सोर्स है, छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखना। 1946 में गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बनेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे। अब आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? अगर हम देखें, बनना किसको चाहिए था? सरदार पटेल को। क्यों? क्योंकि जितने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटीज थी स्टेट्स में, उन्होंने बोला था कि भैया सरदार पटेल को बनाओ, लेकिन गांधी जी ने फिर भी जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो कहते थे
कि जवाहरलाल नेहरू को बहुत से लोग जानते हैं, अपनी कंट्री में तो जानते ही जानते हैं, लेकिन आउटसाइड द कंट्री भी बहुत से लोग इनको जानते हैं। तो इसीलिए ये ब्रिटिशर्स से जब हम इंडिपेंडेंस लेंगे उसमें एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं एज कंपेयर्ड टू एनी अदर लीडर, ठीक है। और ये कभी भी सेकंड प्लेस नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इनको फर्स्ट प्लेस पे ही लेके आना पड़ेगा, इनको कंट्री का प्रेसिडेंट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनको पावर दे देंगे, पोजीशन दे देंगे, तो ऑब्वियसली लोगों में है ना मोटिवेशन आ जाती है। इसी बात पे राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था कि गांधी जी ने फिर एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट को सैक्रिफाइस कर दिया। क्यों कर दिया? ये देख के कि उनका हमें कहीं और किसी और जगह पे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। अब आती है बच्चे इंडिपेंडेंस इंडिया की। माउंट बेटन को अपॉइंट कर दिया गया, गवर्नर जनरल बोल लो, वाइसरॉय बोल लो, ठीक है। बेसिकली भेजा तो इनको गवर्नर जनरल की पोस्ट पे था, लेकिन ये बन गए वाइसरॉय ऑन मार्च 23 1947 एडी में, ठीक है। इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर थी, इन्होंने बोल दिया था कि भैया जून 30 1948, जैसा ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि इस तारीख तक जितनी भी पावर है तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया को ट्रांसफर कर दो। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिपेंडेंस का? इंडिपेंडेंस का नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन को लेके आने का। देखो लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड वेवल को हटाया उनकी पोजीशन से और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में हमने कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसको बना दिया था? जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया था, ठीक है, गांधी जी ने। अब मेन ऑब्जेक्टिव था माउंटबेटन को भेजने का कि भैया इंडिया को जल्दी से तुम फ्री कराओ। फ्री करने का मतलब है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। माउंटबेटन की जो एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे, इनकी बहुत बढ़िया दोस्ती थी नेहरू के साथ, तो सारे लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के बाद माउंटबेटन ने बोला कि भैया इंडिया की पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। बट क्वेश्चन ये था कि क्या कांग्रेस इस पार्टीशन को एक्सेप्ट करेगी? ऑब्वियसली करेगी। कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि कांग्रेस चाहती है इंडिपेंडेंस और उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। कांग्रेस ने एक ही बात बोली है कि भैया हमें इंडिपेंडेंस दे दो, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, कोई मर रहा है कोई जी रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें डिविजन हो रही है हमारी कंट्री की, हम एकजुट रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, हमें बस इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जब ये बात करी गई माउंटबेटन की तरफ से नेहरू जी के साथ, तो नेहरू जी कन्विंस हो जाते हैं और 3 जून 1947 के बाद वो एक प्लान लेके आते हैं जिसको कांग्रेस के लीडर्स साथ के साथ अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी तीनों के तीनों बिल्कुल अप्रूव कर देते। क्यों? क्योंकि उसमें हो गई थी हमारी पार्टीशन। किसकी पार्टीशन हुई? इंडिया की। लेकिन 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 भैया गांधी जी को कौन मनाए? गांधी जी तो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया की पार्टीशन हो। गांधी जी ने साफ साफ बोल दिया कि भैया पार्टीशन होगी तो मेरी डेड बॉडी के ऊपर होगी, मैं मरूंगा, मैं शहीद नहीं इन्होंने बोला, इन्होंने बोला मेरी डेड बॉडी के ऊपर, मेरे को मरने दो, उसके बाद तुम पार्टीशन कर लेना, मेरे जिंदा रहते हुए तो ये पार्टीशन मुमकिन है ही नहीं। बट फिर इन्होंने देखा कि कांग्रेस के लीडर्स परेशान हो चुके हैं ना, ऑब्वियसली थक चुके थे लोग इंडिपेंडेंस मांगते हुए, बहुत ज्यादा खून खराबा भी हो गया था। अब इस चीज का एंड आ रहा था, इस चीज को खत्म कर सकते थे सिर्फ इस पार्टीशन के तरीके से, तो गांधी जी भी कहीं ना कहीं मान जाते हैं, ठीक है भैया पार्टीशन कर दो। पार्टीशन कमेटी बनाई जाती है 7 जून को, ठीक है। और लॉर्ड बेटन के प्लान के हिसाब से एक बिल पास किया जाता है, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। कब पास किया गया? जुलाई 4 1947 को। 7 जून को कमेटी बिठाई गई, कमेटी ने एक हमें बिल दिया, बिल का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इसको हमने है ना पास कर दिया, जिससे कि इंडिया की पार्टीशन हो जाती है अलोंग विद द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस भी मिल गई भैया और पार्टीशन भी हो गई। अब महात्मा गांधी जी आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या इनका रोल रहता है? इन्होंने बहुत कोशिश की कि भैया हम जो कम्युनल राइट्स हो रहे उसको खत्म कर ले, हिंदूज मुस्लिम्स आपस में ना लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वॉइसरॉय माउंटबेटन ने गांधी जी को बोला वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। ये टाइटल उन्होंने
दिया माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की, ये एक ही बंदा है जो सब लोगों को इकट्ठा लेके चल रहा है और कहीं ना कहीं ये बाउंड्री है दोनों के बीच की, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, अब नेशनल लैंग्वेज की बात आती है, भैया इंडिपेंडेंस तो मिल गई है, इंग्लिश बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो चुकी थी, लेकिन गांधी जी ने हमेशा रिस्पेक्ट भी किया और सपोर्ट भी किया अपने नेशनल लैंग्वेज को। गांधी जी के हिसाब से हमारी नेशनल लैंग्वेज हमेशा से ही हिंदी थी। वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में लोग अपनी हिंदी को प्रेफरेंस दें, हिंदी को रिस्पेक्ट करें, ना कि इंग्लिश को, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी ने प्रोविंशियल फूड मिनिस्टर्स की एक गैदरिंग थी जहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स के फूड मिनिस्टर्स मिले, उनकी एक गैदरिंग को एड्रेस किया हिंदी में। एंड ऑफ द मीटिंग में एक फूड मिनिस्टर थे मद्रास के, उन्होंने गांधी जी को बोला कि भैया कुछ शब्द तुम इंग्लिश में भी बोल दो, मुझे तो हिंदी आती नहीं है। तो गांधी जी ने उनको बोला इट इज बेटर दैट यू रिजाइन, कि इंडिया में रहते हुए तुम्हें हिंदी नहीं आती ना भाई, तुम रिजाइन कर दो, तुम हमारी कंट्री के हो नहीं, हम तुम्हें चाहते नहीं अपनी कंट्री में, तो तुम रिजाइन कर दो, तुम हमारे मिनिस्टर नहीं बन सकते। मिनिस्टर ने वहीं के वहीं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी और हिंदी सीख लेते हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर। ये गांधी जी की पावर थी और ये उनकी रिस्पेक्ट थी फॉर आवर नेशनल लैंग्वेज। फिर एक लोक सेवा संघ बनाया गया। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत से कांग्रेस के लोगों में करप्शन थी, है ना, मतलब वो करप्शन को सपोर्ट करते थे, बहुत से लोग करप्शन करते थे। तो गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जैसे हरिजन सेवक संघ, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, ग्राम उद्योग संघ, गौ सेवा संघ, नए तालीमी संघ, सब ऑर्गेनाइजेशंस के मेन रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और ये एक प्लान बनाते हैं कि भैया कांग्रेस को करते हैं डिसमेंटल, क्योंकि कांग्रेस का एक मोटिव क्या था, इंडिपेंडेंस लेना, इंडिपेंडेंस मिल गई है, करप्ट इनके लोग हैं, तो हम इसको डिसमेंटल करके एक लोक सेवा संघ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी पूरा होता इससे पहले ही गांधी जी को असासिनेट कर दिया गया, मतलब गांधी जी को मरवा दिया गया, गांधी जी शहीद हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली हमारी यहाँ पे इंडिपेंडेंस थी जो हमें मिल चुकी थी, गांधी जी जा चुके थे और एक इंडिपेंडेंट इंडिया जैसे भी हमारे मिनिस्टर्स के अंडर वर्क करा वो शुरू हो गया, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ते हैं पूरे चैप्टर का, इसमें हल्का सा कंक्लूजन दिया हुआ है, तुम्हें टॉपिक्स याद आ जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा टॉपिक आता है कौन सा नहीं आता। गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को लीड किया 1917 से लेकर 47 तक, बिल्कुल किया। उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने का बहुत बढ़िया काम किया और वो भी नॉन वायलेंस के साथ, ठीक है। नॉन वायलेंस का उन्होंने लोगों को एक क्या दिया, व्यू पॉइंट दिया कि भैया हमें नॉन वायलेंस नहीं करनी है, और सत्याग्रह शुरू किए कि अगर हम चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिले तो नॉन वायलेंटली हम सत्याग्रह करते हैं। इन्होंने ब्रिटिश रूल को खत्म किया। ब्रिटिश रूल को खत्म कैसे किया, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट्स जैसे बहुत सी मूवमेंट्स चलाई और ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के बहुत से एफर्ट्स लगाए और अल्टीमेटली उनको निकाल भी दिया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो इंडिया पाकिस्तान की, और ये अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी को बहुत सपोर्ट करते थे। इन्होंने लोक सेवा संघ भी बनाया इंडिया में ताकि कांग्रेस को खत्म किया जा सके। आइंस्टाइन ने इन ऑर्डिनरी लुकिंग मैन के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज किए हैं जो अच्छे सही लगते हैं। जनरेशंस टू कम विल नेवर बिलीव दैट अ मैन ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड रोम्ड दिस अर्थ, कि कोई भी आगे के जनरेशंस में ये नहीं मानेगा कि एक ऐसा इंसान जो इतना डाउन टू अर्थ था, है ना, और जिस मिट्टी का वो बना हुआ था उसने पूरी दुनिया घूम रखी है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर बच्चे। जल्दी से अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सा बढ़िया कंटेंट तुम्हारे लिए आगे आ रहा है। एंड आई एम सो सॉरी, एनर्जी थोड़ी लो थी बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सो दैट वाज ओनली रीजन, बट आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया। अगला चैप्टर हम तुम्हारा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। वेरी soon we are gonna have that chapter also. Bye bye.